समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करने वाले हैं हम। सर, ब्राह्मण महासभा समाजवादी पार्टी में की गई, उसके बाद बड़ा हल्ला मचा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर नकेल कसी जाएगी। जो लोग सभा में आए थे उन्होंने कहा, क्या इस तरह की कोई बात है? अखिलेश यादव जी इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे या ब्राह्मणों को? अभी तक पीडीए की बात हो रही थी। देखिए, पीडीए की बात करने में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि ये में अगड़े भी हैं। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे नेताजी रहे हो चाहे लोहिया जी के जमाने से, कभी किसी जात या धर्म के विरुद्ध नहीं रहे हैं। और वही सोच राष्ट्राध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा जो भाषा बोली जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को चाहे सबकी जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व अगर इशारा भी कर दे, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इशारा भी कर दे तो उसे हमें अपना आदेश समझकर अपनी सीमा रेखा के अंदर आना चाहिए। ये सर, इतना बवाल हुआ, कल फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था हिंदू धर्म को लेकर कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और हमारे बोलने पे बवाल क्यों मचता है? कल तो बहुत ज़्यादा बातें हुई, खरी खोटी जो है वो उन्होंने तमाम लोगों को सुनाई, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। तो जिस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह नहीं लग रही हैं आप लोगों की होंगी स्वामी प्रसाद मौर्य की? अगर ऐसी सोच है तभी तो राष्ट्राध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि किसी को धर्म जात पर बोलने का मतलब नहीं है। नहीं बोलना चाहिए। नफा नुकसान राजनीति में एक जगह होता है, सिद्धांत एक जगह होता है। और सिद्धांतता समाजवादी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ, किसी जात विशेष के खिलाफ कभी नहीं रही है। समाजवादी का मतलब ये कि सबको साथ लेकर चलो। राष्ट्राध्यक्ष जी कहते भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसमें सबको समाहित करते हैं ना। सबको समाहित करते हैं। आपने कहा राम मंदिर का जो है वो उद्घाटन होने जा रहा है, कह रहे हैं कि जो लोग, जो निमंत्रण की बात आई, न्योता की बात आई, तो कह रहे हैं जो जिन लोगों ने राम को माना ही नहीं, वहां पर न्योता देने से कोई फायदा भी नहीं है, वो तो आएंगे ही नहीं। राम भक्तों पे गोली चलवाई आप लोगों ने। सिर्फ राम का मुद्दा इस वक्त चल रहा है, अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। हिंदुस्तान के कण कण में राम है, और इसके लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए जो लोग कह रहे हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, देशभक्ति पर और राम भक्ति पर उन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जिनका इतिहास ही ऐसे। आपने सुना, देखा किस तरह जमीनों में वहाँ अयोध्या में 7 बजे रात तक ऑफिस खोलकर लाखों का खरीद कर करोड़ों में बेचा गया। उन सब मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। राम भक्ति की सर्टिफिकेट, और वो राम भक्त हो ही नहीं सकता जो किसी को भगवान राम के पास आने से रोके। राम भक्त तो वो है ना कि सबको भी बुला कर लेकर आए, मिलवाए, सबका दर्शन करवाए, और हम उनके मोहताज भी नहीं हैं। कल आदरणीय डिम्पल जी ने कहा है नहीं बुलाएंगे, तो जब रामलला का मंदिर खुलेगा तब हम जाएंगे। मैं तो पहले भी जा चुका हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से पहले भी जा चुका हूँ, जब बंद रहा था तब भी जा चुका हूँ। तो हमें उनसे परमिशन और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है। हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमारे लिए भगवान है, और मेरे तो घर में भी राम मंदिर है, तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है, उस आंदोलन में भी रहा है कि न्यायपालिका जो भी आदेश दे उसका पालन होना चाहिए। तो न्यायपालिका का आदेश के पालन के तहत ही राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बनवाने का अगर कोई श्रेय लेता है तो अपना राजनीति कर रहा है भगवान के नाम पर। न्याय कभी एक वक्तव्य दिखा दीजिए हमारे तमाम तब के नेताओं के भी, आदरणीय नेताजी के भी, जब उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश का पालन नहीं होगा चाहे हम नहीं बनने देंगे। भाई बात ही है, या तो आपसी बातचीत से हल हो या न्यायपालिका का आदेश से। न्यायपालिका का आदेश आ गया, सब मान रहे हैं, न्यायपालिका का आदेश से बन रहा है, भगवान राम सबके हैं। अब वो लोग उसको वोट के लिए राजनीति का धंधा बनाना चाहते हैं, तो जनता देख रही है। एक सवाल ये था कि आज एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जेपीएस राठौर, उन्होंने कहा कांग्रेस बांझ पार्टी है, नेता नहीं पैदा कर पा रही है। इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। गठबंधन को लेकर भी कहा कि इनके पास कोई नेता ही नहीं है जिसको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके नेताओं में ऊपर से लेकर नीचे जिस तरह से राजनीति में भाषा को लेकर निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं, ये इनके हर वक्तव्य से चिन्हित होता है। और जब पानी ऊपर से नीचे बहता है, जब से नेतृत्व ने ही ऐसी भाषा बोली हो, तो नीचे के नेताओं को बोलना ही इनके चरित्र को उजागर करता है। और राजनीति में और सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का को भी जनता सम्मान नहीं करती है। शिवपाल जी को क्या प्रभारी बनाया जा रहा है? आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी चर्चा है कि शिवपाल जी के हाथ में बड़ी कमांड आने जा रही है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। हम प्रवक्ता हैं, तो जब ये आदेश आएगा तो हम बोल देंगे। जब तक आदेश नहीं आएगा, ये हमारा विषय नहीं है।
जो हमारा विषय है कि जो पार्टी निर्णय ले उसको बताएं, निर्णय से पहले बताना हमारा विषय नहीं है। निर्णय से पहले आप नहीं बोलेंगे। तमाम चीज़ें और निकलकर सामने आ रही हैं। पीडीए की बात हो रही है, ब्राह्मण महासभा हो रही है। 2024 में ये आप जो गठबंधन हो रहा है, इसके साथ क्या भारतीय जनता पार्टी को आप लोग धूल चटा पाएंगे, हरा पाएंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई वोट ही देने वाला नहीं है। वो उनका अहंकार बोल रहा है। आपको मैं इतिहास याद दिला दूं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इतिहास याद दिला दूं। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे 71 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था और सबने कहा था कि इंदिरा दुर्गा का रूप है, इनके बाद तो अब कोई है ही नहीं। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी जी को 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ी, 77 में चली गई सत्ता से। फिर 77 में जो जनता पार्टी की सरकार आई, लोगों ने बोला आज़ादी के बाद पहली बार असली मायने में आज़ादी मिली है, 80 में चली गई। फिर राजा नहीं फकीर है, फिर राजीव गांधी जी के भूतों न भविष्य आज के तारीख में, वो भी 89 में नहीं आए। फिर इंडिया साइनिंग हो रहा था, भारत उदय हो रहा था और सूर्यास्त हो गया। तो जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के सामने जब जब सवाल आया है कि इनके बाद कौन, हिंदुस्तान की जनता ने जवाब दे दिया है। और जिस भ्रम को पैदा करने के लिए तमाम तरह के ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आपने कहीं ओपिनियन पोल वाले को बात करते देखा है? आप बता रहे हैं 1300, एक ओपिनियन पोल दे रहा जो प्रचंड बहुमत दिला रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 13,115 सैंपल साइज है। 13,115 सैंपल साइज का मतलब कि एक लोकसभा में 24 सैंपल साइज, एक विधानसभा में 5 भी नहीं। आप इस सैंपल साइज पर पूरे देश का भविष्य बता दे रहे हो। ये कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज, जनता को गुमराह करना और इनके भीतर के डर को दूर करने के लिए इस तरह के इनके जो रणनीतिकार है कर रहे हैं, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे जुमले हो। तुम्हें लोकसभा में पूछा जाएगा कि राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धान की खरीद कितनी कीमत पर हो रही है। तो जो अच्छा हुआ पिछले विधानसभा के चुनाव हो गए, जनता इनको याद दिलाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राजीव राय जी को सुना, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है तो उनको अपनी ज़बान पे लगाम लगानी चाहिए या अंकुश लगाना चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।